दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि ड्राइवर की मौत हो गई करंट लगने से। कई बार जब गाड़ियां खास करके लोड वाली गाड़ियां लोड छोड़ने जाती हैं तो गलियों के अंदर तारें जो हैं वो अक्सर लूज़ रहती हैं और वो वायर जो होती हैं वो गाड़ियों के साथ टच में आ जाती हैं, जिस वजह से पूरी गाड़ी के अंदर करंट आ जाता है। और आप जानकर हैरान होंगे जिनको नहीं पता कि मौत ड्राइवर की उस समय नहीं होती है जब वो गाड़ी के अंदर होता है, बल्कि जब वो गाड़ी से उतरने लगता है कई बार, तब ड्राइवर की जान चली जाती है। जिस गाड़ी के ऊपर ऐसी जो नंगी तारें हैं, करंट वाली तारें हैं, जो वो गाड़ी के ऊपर अगर गिरी हुई हैं या टच हो रही हैं। ऐसा ही एक वाक़या सामने आया है हमारे, जहां पर एक ड्राइवर भाई की मौत हो गई है हाल ही में। उसके बारे में भी बताएंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में डिटेल के अंदर, क्या हुआ, कहाँ हुआ, लेकिन साथ में ये भी बताएंगे कि क्या वो कर सकता था जिससे उसकी जान बच सकती थी। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये ट्रक वाले के साथ ही हो सकता है, बल्कि किसी भी तरह का प्राइवेट पब्लिक वाहन कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आ जाए, उन तमाम ड्राइवर भाइयों के लिए ज़रूरी है जानना कि ऐसे केस में वो क्या कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे सुखदेव सिंह और शादीशुदा नहीं थे, 41 साल उम्र थी। ये 24 अगस्त को इनको लोड मिला बाहलगढ़ से, कहीं आगे जाना था बिस्किट लेकर, और ये थे उस समय अलीपुर के अंदर। तो अलीपुर से बाहलगढ़ लोड उठाने जाना था, पास में ही है, लगभग 20-21 किलोमीटर का रास्ता है। तो जैसे ही बाहलगढ़ ये पहुँचते हैं, 24 अगस्त की ये घटना है। गाड़ी नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गाड़ी जो थी उसका बीमा हो रखा था और ये गाड़ी वहां पर पहुंचती है लगभग सुबह 7 बजे के करीब 24 अगस्त को। कोरोना बिस्किट फैक्ट्री है वहां पर कोई, वहां से लोड लेके जाना था। लेकिन जब गाड़ी उस फैक्ट्री के पास में पहुंची तो वहां पर जो तारें जा रही थी इलेक्ट्रिसिटी की वो ढीली थी, 1100 वॉट की बताई जा रही है उनके अंदर पावर थी, और वो गाड़ी के साथ टच हो गई। टच उनको तब पता चला ड्राइवर को, सुखदेव सिंह को, जब उन्होंने देखा कि धीरे धीरे गाड़ी का जो है एक टायर जलना शुरू हो गया। तब जाकर उनको समझ में आया कि गाड़ी के अंदर करंट है। उनको करंट नहीं फील हुआ, लेकिन गाड़ी का जो टायर था वो जलना शुरू हो गया। तो इस बात से सुखदेव सिंह पैनिक कर गए। किसी को भी नॉर्मली घबराहट हो जाएगी कि मेरी पूरी गाड़ी के अंदर करंट है, और वो भागने की कोशिश करता है। और उसी तरीके से सुखदेव सिंह ने गाड़ी से जब वो उतर कर उन्होंने अपना पैर ज़मीन पर रखा, उसी समय उनकी पूरी बॉडी के अंदर जो था वो करंट दौड़ गया। और वहीं पर इतनी, क्योंकि तेज थी पावर, पीछे से बिजली इतनी तेज थी कि पूरी बॉडी उनकी वहीं पर जलकर राख हो गई। असल में जैसे ही वो नीचे उतरे तो अर्थिंग हो गई और उनकी बॉडी के थ्रू जो बिजली पास करके वो ज़मीन में चली गई, और वो एक तरीके से बिजली का नीचे जाने का ज़रिया बन गए। मैं बहुत ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी के नियम तो नहीं बता सकता कि किस तरीके से करंट काम करता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 1-2 नुस्खे बताऊंगा जिससे अगर ऐसी कोई घटना आपकी गाड़ी के साथ हो जाए तो आपको सुरक्षित कैसे निकलना है वो आप समझ जाएंगे। इस केस का आगे चल के क्या हुआ वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप के लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं जो फॉरेन का एक वीडियो है, जिसके अंदर बड़ी डिटेल में दिखाया गया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ऐसे केस में। तो आप जैसे ही ये वीडियो के अंदर देख रहे हैं तो इसके अंदर इसकी गाड़ी भी एक इलेक्ट्रिक पोल से टकराई हुई है, और ये व्यक्ति जो है गाड़ी के अंदर धीरे धीरे आग पकड़ना शुरू कर रही है, धुआं निकल रहा है, तो अब उसको बाहर निकलना ही है। पहली तो समझदारी की बात यह है कि गाड़ी से बाहर निकला ही ना जाए। अगर आप किसी को बोल के फ़ोन करके वो तारों को हटवा सकते हैं, सबसे बढ़िया सोल्यूशन तो वो है, नंबर 1। नंबर 2, अगर जैसे इस केस के अंदर धुआं निकलना शुरू हो गया, हो सकता है वो आग पकड़ ले, तो उस केस में तो निकलना ही पड़ेगा। तो उस केस में आप देखिए, पहले उसने दिखाया कि अगर वो नॉर्मली जब हम उतरते हैं तो हमारा एक आधा हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो गाड़ी से टच रहता है, हम जो दरवाज़ा है उसको पकड़ कर उतरेंगे नॉर्मली। तो उस केस के अंदर जैसे ही कदम नीचे रखा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पूरी बॉडी में दौड़ जाएगी, जैसे कि इस केस में दिखाया गया है और जैसे कि सुखदेव सिंह के केस में भी हुआ।
तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपको बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ध्यान के साथ इस तरीके से गाड़ी से उतरना है कि कोई भी आपका बॉडी पार्ट गाड़ी से टच उस समय नहीं होना चाहिए जब आप ज़मीन पर टच कर चुके हैं, लैंड कर चुके हैं। कहने का मतलब आपको गाड़ी में से छलांग लगानी है बिना कोई चीज़ को पकड़े हुए। उसी केस में आप जिंदा सही सलामत नीचे उतर सकते हैं। ये सबसे बड़ी सीख है इस केस के अंदर, और अगर सुखदेव सिंह ऐसा करते तो शायद वो आज हमारे बीच में होते। और एक तीसरी बहुत अहम चीज़, कई बार आप जब लैंड कर गए, जब आप उतर गए ज़मीन पर, उसके आपको लगा मैं बच गया, और जैसे ही आपने अगला कदम लिया तो दोबारा आपको करंट लग गया। ऐसा भी हो जाता है कि अगर बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स गाड़ी के अंदर टच में है, या कह लीजिए उस ज़मीन के ऊपर टच में है, तो वो कुछ एरिया जो उसके गाड़ी के आसपास का एरिया चार्ज्ड हो जाता है, उसमें भी करंट होता है। तो उस केस में भी आपको इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से ये शख्स जो है वो चल के थोड़ी दूर जा रहा है। वो लंबे लंबे कदम नहीं, बल्कि बिल्कुल छोटे छोटे कदम, रादर एक से एक पैर जोड़ाकर ही वो चल रहा है, और कुछ दूरी पर जाकर ही वो सांस लेता है। तो इस तरीके से ये तरीका है पूरा वो जो इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट है उससे बाहर आने का। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है कि जब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की, वैसे तो हमारे देश में ट्रेनिंग का हमें पता ही है क्या हाल है, अगर कोई ट्रेनिंग लेता है तो वहाँ पर ये चीज़ भी ज़रूर सिखाई जानी चाहिए। मुझे पता नहीं कि कोई सिखाता है कि नहीं, कि अगर ऐसा कोई इंस्टांस हो जाए, इस तरीके से गाड़ी के ऊपर कोई तार गिर जाए या गाड़ी को छू जाए, तो किस तरीके से सेफली आपको गाड़ी के बाहर आना है। अगर आपकी गाड़ी के फाइनेंसर ने आपकी गाड़ी को गलत तरीके से पकड़ लिया है तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। सुखदेव सिंह जी का तो नुकसान हो गया, लेकिन हम चाहेंगे कि बाकी जो भी ड्राइवर भाई इसको देख रहे हैं, इवन गाड़ी मालिक जो देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस मुसीबत से बाहर आना है। खैर, अब इस केस में हुआ यह है कि बहलगढ़ पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया 304A के तहत, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, और ये बिजली विभाग के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है। और 4 भाई हैं सुखदेव जी के। उनका कहना है कि वो पिता समान थे, हमारे सबसे बड़े थे, वही पूरी देखरेख करते थे। हमारे पिता से ज़्यादा बढ़कर सुखदेव जी ने ही पूरे घर परिवार की जो जिम्मेवारी थी संभाली हुई थी। तो बहुत बड़ा लॉस है फैमिली के लिए। लेकिन जो इसको लेकर बीमा की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करेंगे कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और उनके परिवार को बीमा की राशि जो है वो जल्द से जल्द मिल जाएगी। और ये भी उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी, आप इसे सीख लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर भाइयों को ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो भी समझ सकें कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उनको क्या करना है। अगर ट्रांसपोर्ट टीवी का काम आपको अच्छा लगता है तो फिर इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कीजिए, और ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस RC और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।